मंच का संचालन कर रहे परिषद के सदस्य अशोक यादव जी, हमारे साथ बैठे हुए कदम से कदम चलाकर संघर्ष करने वाले हमारे युवा कांग्रेस के सफर के साथी सहनसा जी, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव कुमार, बगल के विधानसभा के प्रत्याशी संजय यादव जी, हम लोगों के अभिभावक और राजद के वरिष्ठ नेता साधु यादव जी, हमारे साथ पटना से चलकर आए हमारे भाई सुहेल अहमद जी और रंजन यादव जी, और युवाओं की बातों को रखने वाले बम बम जी आप लोगों के साथ रहते हैं, संघर्ष करते हैं। और मदन यादव जी जो हमारे साथ शाहपुर से चलकर आए हैं और हमारी सभी योजनाओं में प्रोग्राम में मदन जी शुरू से, जब मैं पहले भी चुनाव लड़ा तो संघर्ष हमारे साथ किया, मैं इनका दिल से आभारी हूँ। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये योजनाएं कोई राजनीतिक योजनाएं नहीं है। इस गांव की आत्मा और गरीब मां बहनों के कष्ट को किसी व्यक्ति ने समझने की कोशिश की है तो वो देश के स्तर पे राहुल गांधी और राज्य के स्तर पर तेजस्वी यादव ने समझा है। और हम उस हर मां बहन के आंसुओं को पोंछने के लिए हम कटिबद्ध हैं। ये बात संकल्प है हमारा कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित तौर से जितनी हमारी मां बहनें हैं उनके खाते में 2500 रुपया प्रत्येक माह जाएगा। और सरकार अगर हम घटते बढ़ते हैं तो भी हमारे जैसे युवा साथी और साधु बाबू जैसे अभिभावक के अशोक यादव मुखिया जी के साथ संघर्ष करके हर समय प्रखंडों में न्याय दिलाने के लिए अशोक यादव जी लड़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। कोई ये सत्ता का संघर्ष नहीं है। हमने वो संघर्ष देखा है जो हमारी मां बहनें चूल्हे में फूंक कर खाना बनाती है। हमने गैस सिलेंडर सस्ता करने का वादा किया है। पूरे बगल के राज्यों में बिजली सस्ते दामों में मिल रही है। बिहार एक देश का इकलौता राज्य है जहां बिजली महंगी है। हम जातीयता की बात नहीं करते। एक बार आपको जगना होगा और गरीबों की मसीहा लालू यादव जो पल पल आज भी इस उम्र में सोचते हैं कि गरीबों का कल्याण किसने किया। बहुत लोग बोलते हैं कि लालू यादव ने मुझे क्या दिया, लालू यादव ने क्या किया, हमें तो नौकरी नहीं दिया। लालू यादव ने आपको गुलामी की जंजीर से मुक्त कराया। वो जमाना भी लोगों ने देखा है जब बस ट्रेन में हम जाते थे तो एक उच्च वर्ग के तबके के लोग बैठे हुए हमें उठा देते थे, उठो उठो इनको बैठना है। इस गुलामी जंजीर से मुक्ति दिलाने का काम इस राज्य में सिर्फ लालू प्रसाद यादव ने किया। वक्त के साथ संघर्ष करने के लिए आज तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर के सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन उस संघर्ष को तभी हम पूरा कर सकते हैं जब आप मां बहनों का हाथ एक बार हाथ छाप के साथ हो। यह मैं बताना चाहता हूं कि लालटेन और हाथ एक है। हम समझौता करके, क्योंकि सब लोग हर दरवाजे पे नहीं जा सकता है। जैसे हम लोग घर में शादी विवाह करते हैं, जिसकी बेटी और बेटी की शादी होती है तो घर के गांव के समाज के लोग सहयोग करने आते हैं या ठाकुर को देते हैं कि कार्ड वितरित कर लीजिए। तो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का सपना है हर गरीबों को न्याय मिले, हर दलितों को सम्मान मिले। तो इस तहत हम लोगों ने सीटों का बंटवारा करके जगह जगह तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं। तो जहां तेजस्वी यादव है वहां लालटेन छाप है, जहां हम साथ लड़ रहे हैं तो यहाँ सुल्तानगंज विधानसभा में आपका हाथ छाप है। और उसको शाहपुर में आपका जन चौपाल चल रहा है, क्या कहें? हम लोग गांव-गांव में ये जन चौपाल का कार्यक्रम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में उस गांव की समस्या को ले रहे हैं और जो महागठबंधन सरकार की योजनाएं हैं
मान सम्मान माई बहन योजना। इस योजना के तहत हम सभी महिलाओं को महागठबंधन की सरकार बनने पर 2500 रुपये प्रत्येक माह देंगे। उसका घर घर जाके हमारे कार्यकर्ता संघर्ष करके इनको सदस्य बना रहे हैं और सदस्य बनाकर हम लोग उसको रजिस्टर्ड कर रहे हैं कि जैसे महागठबंधन की सरकार रहेगी हम उनको 2500 रुपये प्रत्येक माह देंगे। और हमारे कार्यकर्ता गाँव में जाके उस गाँव की मूलभूत समस्याएँ जो है उस समस्या को हम कर हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, क्या कहेंगे? बड़ी संख्या में महिला लोग जोश है इसमें। नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो झूठे वादे किए 15 लाख रुपये का, उससे सब लोग व्यथित थे। लेकिन आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी ने और महागठबंधन की सरकार ने जहाँ भी वादे किए, हम बगल के राज्यों में जहाँ हमारा तेलंगाना है, कर्नाटक है, झारखंड है, जहाँ भी हम सत्ता में आए महिलाओं को पैसा देने का काम। तेजस्वी यादव जी राज्य में और देश के स्तर पर आदरणीय राहुल गांधी जी हम लोग कटिबद्ध हैं अपनी माँ बहनों के आंसुओं को पोषना है, उनकी सारी समस्याओं को। क्या लगता है इस बार बिहार में बदलाव आएगा और खास करके सुल्तानगंज विधानसभा में बदलाव आएगा? बिहार बदलाव मांग कर रहा है, सुल्तानगंज विकास की मांग कर रही है। क्योंकि जब 20 साल पहले भी जब मैं यहाँ सुल्तानगंज के में पढ़ता था, लिखता था, यहीं के मिट्टी गिट्टी का बना हूँ, तो वो 20 साल का पहले का सुल्तानगंज और 20 साल का शाहपुर वो आज भी वही है। तो ये जनता को निर्णय करना है कि सुल्तानगंज को विकास चाहिए या सुल्तानगंज को जात की राजनीति चाहिए। एक बार निश्चित तौर से मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा, पार्टी कोई भी हो, एक बार व्यक्ति विशेष पर उसके कार्य के रूप को देख के मतदान करें, जाति और पार्टी के आधार पर मतदान करें। कहाँ गया? मोबाइल साथ में होना चाहिए, जकरो मोबाइल सुखलो से वो लेके चली आबो, हम बैठलो छिए। मोबाइल साथ में होना चाहिए, जकरो मोबाइल सुखलो से वो लेके चली आबो, हम बैठलो छिए। हो गया सीधा है। आप लोग इधर आ जाइए तो जैसा पर्ची दिखाइए, पर्ची आप लोगों का खोल लीजिए, उसको खोल के दिखाइए।